हमारे चैनल पे आप हैं तो उसके लिए आपको धन्यवाद। अगर आप जिउतिया भूखे हैं तो ये कहानी ज़रूर आप जो भूखे हैं उनको सुनाएं। अगर आप नहीं भूखे हैं तब भी उनको ज़रूर सुनाएं। आपको पता होगा कि भारत में अनेकों त्यौहार हैं, जिसमें से कि एक त्यौहार जिउतिया है, जो हर माता बहनें अपने पुत्रों के लिए व्रत रखती हैं। चलिए हम बात करते हैं जिउतिया के बारे में। जिउतिया पुत्रता का व्रत की 3 कथाएं हैं। जीवन मुक्त वाहन राजा, सियारिन और भगवान कृष्ण से जुड़ी व्रत कहानी है। अगर आप भूखे हैं तो इस कहानी को ज़रूर सुने, जिससे कि आपका व्रत कथा सफल हो। चलिए हम जिउतिया की कहानी स्टार्ट करते हैं। उसने कभी उसका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका न होता। बार बार उनसे अपनी बहन के बच्चों और उनके पति को मारने का प्रयास भी। जीवित पुत्रता व्रत तथा इस साल सितंबर महीने में रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एक ध्यान के बाद उस पर बताई गई व्रत कथा भी सुनानी चाहिए। उसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की साप्ताहिक के पश्चात किया जाता है। यह हम आपको दे रहे हैं कि जिउतिया व्रत की 3 कहानियां हैं। अपनी परामर्श के अनुसार जो कथा आपके यहाँ पढ़ी जाती हो, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसमें पहली कहानी सियारिन वाली है, दूसरी जीव मुतवाहन राजा की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। तो ये कहानी आप पूरा ज़रूर सुनें। चलिए हम चिल्लो और सियारिन की कथा सबसे पहले आपको सुनाते हैं। जीवित पुत्र व्रत में जीरो सियारिन की एक कथा थी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें सियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिलो का एक ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों से भी बताओ। फिर चिलो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेगी। सियारों और चिल्हों ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना कर व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकाया। जिलों ने हड्डी चबाने के कर की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्लो को पता चल गया कि उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लज्जा गई और व्रत भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज के एक मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उसका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल नहीं हुई। आखिरकार दैव योग से उसे भूख का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र व्रत निधि विधान से किया तो उसने पुत्र भी जीवित हो रहे हैं। जिससे कि आपको पता चलता है कि अगर आप सच्चे मन से आप व्रत रखती हैं तो आपका बच्चा
को किसी भी प्रकार का हानि नहीं होगा। अगर होना भी होगा तो आपके इस पवित्र व्रत से उसकी कोई भी हानि होने से बच जाएगा। चलिए हम दूसरी कहानी सुनाते हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीवमुतवाहन को मलयावती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवमुतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। परीक्षा राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वह गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीवमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसने स्थान पर स्वयं और अपने आप को उसने लाल कपड़े में ढक कर वध शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीवमुतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वस्त्रशिला पर लेट गया। नियम समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीवमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीवमुतवाहन को शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीवमुतवाहन की आंखों में से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कहा कि सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीवमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीवमुतवाहन ने सारा किस्सा का सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण दें और अपने मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे पर प्राणरक्षण के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं का पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो कि दूसरे पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और ये मैं हूँ जो देवों को संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारे भगवान और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझे कोई वरदान मांग सकते हो। राजा जीवमुतवाहन ने कहा कि हे परीक्षित, आप तो सर्वसमर्थन हैं। यदि आप प्रसन्न और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण की है उसे जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इसी प्रकार जीवमुतवाहन के साहस ने नाग जात की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारे जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, तुम जो स्त्री तुम्हारे इस वरदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसी संतान मृत्यु की मुख से भी निकल आएगा। चलिए, उसके बाद तभी से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीवमुतवाहन की पूजा की
प्रथा शुरू हो गया। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रता के लिए भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एक ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। चलिए भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा कथा उसको भी सुना देते हैं। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता के मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उन्हें पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को प्रखंड समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतान थे। उनके इस अपराध के कारण उन्हें अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मर छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की 8वीं संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिससे निफल करना नामुमकिन था। उत्तरा की इस संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उतार दी। अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मारकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र का पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षण बना। तब से ही यह व्रत को किया जाता है। अगर आप इस पूरे वीडियो को सुन लिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरा कोई सुने और उसकी जो व्रत है वो सफल हो। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सुनें। जितने लोग व्रत हैं उनके पास व्हाट्सएप से मैसेज भेजें, ताकि ये कथा सुने और उनकी जो व्रत हैं वो व्रत उनकी पूरा हो और उनको उनके बच्चे का भविष्य लंबा हो। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।